हेलो स्टूडेंट्स, आरजे स्टडी सिरोही में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का अध्ययन, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा 49 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे रीट के लिए। किसके लिए? रीट के लिए। ओके, जो रीट मेंस के लिए जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? जैसा कि आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। क्या है? जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारतीय राष्ट्रीय गान जो लिखा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह लाल कहलाता है? मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह। नेक्स्ट 5वें नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? मतलब कि भारत को जब स्वतंत्र हुआ था तो कौन से वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपके 1947। कौन सा हो जाएगा? 1947। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा डॉलर नहीं है। ओके, क्या नहीं है? डॉलर नहीं है, वॉन नहीं है, रूबल नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी आपका राइट आंसर? येन। कौन सी हो जाएगी? येन। जो येन है वो क्या है? जापान की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जो आप सब देखते हो आजकल नोट पे भी है, तो वो है महात्मा गांधी। कौन से है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वो गैस छोड़ने का काम करते हैं, वो गैस है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। जिससे ही तो हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक कहलाती है वो है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। ओके, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आप सबको पता होगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ओके, उनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कौन सा शहर गुलाबी नगर से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? जयपुर है। और ये कहाँ पे है? तो आप सबको पता होगा राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे आप याद रखना, क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल नहीं है, कबड्डी नहीं है। कौन सा है? हॉकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हॉकी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। और आगरा कहाँ पे है? आप सबको पता होना चाहिए, यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो भारत के मिसाइल मैन अब एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? कथकली नृत्य जो है वो किसका प्रसिद्ध है? केरल का प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ओके, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। H2O, जहाँ पे H का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। ओके, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने। ओके, जिन्हें हम शॉर्ट नाम से जानते हैं न्यूटन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, सबको पता होना चाहिए, कमल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी का जब भी नाम आएगा वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? याद रखना, दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी कौन थी? वो भी महिला के अंतर्गत बताना है। किसके अंतर्गत बनाना? पहली महिला प्रधानमंत्री। तो आप सबको पता होगा, पहली प्रधानमंत्री थी जो महिला थी वो इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? मानव शरीर का जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने का काम करता है ऑप्शन ए, गुर्दा। कौन सा करता है? गुर्दा। ओके। प्रश्न नंबर 26, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का जो है सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भारत का होगा गोवा। और यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 29, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा, सरदार पटेल को, जिनकी स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ओके। कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात। ओके, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, बल की एसआई मात्रक क्या है? बल की एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ओके। कौन सा पर्व प्रकाश पर्व कहलाता है? तो कौन सा पर्व प्रकाश पर्व कहलाएगा? दिवाली। कौन सा हो जाएगा? दिवाली। ओके। नेक्स्ट प्रश्न 32, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा हो जाएगा? बरगद का पेड़। कौन सा है? बरगद का पेड़। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? आप सबको पता होना चाहिए, डॉलर। क्या होती है? डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। आप सबको ये वीडियो अगर पसंद आती हैं तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 जो कि क्या कह रहा है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा? तो 144 का वर्गमूल जब निकाला जाता है तो कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी, 12। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह नीला कहलाता है? तो पृथ्वी ग्रह ही कौन सा है? नीला ग्रह है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सशस्त्रों के सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? पैलियंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियंटोलॉजी। ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, मानव त्वचा में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। कौन सा बनता है? विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर
44 कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? तो जापान है। कौन सा है? जापान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर कौन सा शहर का नगर कहलाता है? आनंद का नगर कहलाने वाला कौन सा शहर है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 सोने का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो सोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Au। क्या होता है? Au। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 जो आपका लास्ट प्रश्न रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो सुमो कुश्ती होता है। कौन सा होता है? सुमो कुश्ती। ओके, आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और वीडियो आपके लिए ऐसी लाते रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।